आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम बिंदु पर चर्चा। चुनावी माहौल बनने लगा है और आरोप प्रत्यारोप और तमाम वो मुद्दे उठाए जाने लगे हैं जिसकी चुनाव में जरूरत होती है। यूं तो 5 राज्यों में चुनाव होना है, लेकिन हमारी चर्चा का केंद्र उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जहां पर चुनाव लड़ने के लिए तमाम पार्टियां, खासकर सत्तारूढ़ पार्टी हर में अपनाती है कि वो चुनाव जीतकर दोबारा सत्ता में वापसी कर ले, और यही हो रहा है। एक तरफ पोस्टर वार हो रहा है, दूसरी तरफ बयानबाजियां हो रही हैं, तीसरी तरफ कुछ लोगों को धर्म संसद चलाने का ठेका दे दिया गया है कि वो धर्म संसद के जरिए जो है लोगों में अफवाहें फैलाएं, गलतफहमियां फैलाएं और अपना उल्लू सीधा करें। तो ये सारे काम शुरू हो गए हैं। ऐसे में हमारे चर्चा का केंद्र है मुस्लिम मतदाता। इस चुनाव में मुस्लिम वोट क्या अहम भूमिका निभाएगा? यूं तो हमेशा से ही मुसलमानों के वोट की अहमियत रही है, लेकिन पिछले कुछ चुनावों से देखा जाने लगा है कि मुसलमानों के वोट जीरो कर दिए जाते हैं। यानी मुस्लिम मतदाता चाहकर भी अपने उम्मीदवार को नहीं जिता सकता। वजह आपस में एकता का न होना, और इसी का फायदा तमाम पार्टियां उठाती हैं, खासकर सांप्रदायिक पार्टियां उठाती हैं, क्योंकि उन्हें यह पता है कि मुस्लिम मतदाता अगर उन्हें वोट देंगे भी तो उनकी तादाद बहुत कम होगी। इसलिए उनकी कोशिश ये होती है कि मुसलमानों के वोट बंटवा दिए जाएं। अब कैसे बटेंगे वोट, ये आपने देखा ही है कि जहां 40% या 60% मुस्लिम वोटर होते हैं, उसके बाद भी वहां पर मुस्लिम कैंडिडेट जीत कर नहीं आता। इसकी क्या वजह होती है? इसकी वजह यही होती है कि उनके वोट अलग अलग पार्टियों में, निर्दलीय उम्मीदवारों में बंट जाते हैं। यही इस बार भी होगा। हमारे एक मित्र हैं जिनकी एक पार्टी है, वो मुस्लिम वोटों के ठेकेदार माने जाते हैं। आरएसएस और बीजेपी के लोग उनसे बात कर लेते हैं और उन्हें बता देते हैं कि किन किन जगहों पर उन्हें अपने उम्मीदवार खड़े करने हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा सिर्फ इसलिए करते हैं कि उस क्षेत्र में अगर मुस्लिम मतदाता गुमराह हुए और उनकी पार्टी के कैंडिडेट को वोट देंगे तो वो वोट किसी एक पार्टी की तरफ नहीं जा सकेगा। इसी तरह बड़ी पार्टियां निर्दलीय उम्मीदवार खड़े कर देती हैं और वो तमाम हरबे अपनाती हैं जिसकी उन्हें जरूरत होती है। बहुत सारी पार्टियां बनी हुई हैं, छोटी छोटी पार्टियां। उन पार्टियों से कैंडिडेट खड़े करवाए जाते हैं और वो कोई 2000, कोई 4000, कोई 10,000, कोई 20,000 इस तरह से वोट काट देते हैं, जिसकी वजह से मुस्लिम वोट जो होता है वो खत्म हो जाता है। पता चला कि कांग्रेस को 50,000 मुस्लिम वोट था तो कांग्रेस को 5,000 चला गया, समाजवादी पार्टी को 3,000 चला गया।
10,000 कोई वहां का क्षेत्रीय निर्दलीय उम्मीदवार था तो वो लेके चला गया। इसी तरह से 5 छोटी छोटी पार्टियां थी, 2-2 हजार 1-1 हजार करके वो 15,000 वोट वो ले गई। तो इस तरह से वोट बढ़ गए। अब होगा क्या, अगर 50,000 में से 30,000 या 40,000 किसी एक पार्टी को मिल जाता तो उस पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ जाता और वो पार्टी जीत निश्चित कर लेती। लेकिन ऐसा ना हो, इसीलिए सांप्रदायिक पार्टियां या वो पार्टियां जिन्हें लगता है कि उन्हें मुसलमानों के वोट नहीं मिलेंगे, वो इस तरह से मुस्लिम मतों का विभाजन करवा देती हैं। और ये इल्जाम एक लंबे अरसे से लगता रहा है असदुद्दीन ओवैसी पर कि असदुद्दीन ओवैसी जहां जाते हैं वहां वोट काटते हैं और उनकी वजह से कम 20-25 सीटें सेकुलर पार्टियों की कम हो जाती हैं और उनकी वजह से भाजपा 20-25 सीटों पर जीत हासिल कर लेती है। अगर वही वोट उन सेकुलर पार्टियों को मिल जाए तो उन पार्टियों की न सिर्फ ताकत बढ़ेगी बल्कि मुस्लिम मतों की अहमियत भी बढ़ेगी और उसका मूल्य भी बढ़ेगा और मुसलमान सीना ठोक कर यह कहने की स्थिति में होंगे कि वो जिस उम्मीदवार को चाहे वो जितवा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? इसके पीछे कभी वजह सोची है? इसके पीछे वजह सिर्फ एक है कि किसी एक के कहने पर न चलना और इसी की वजह से यह सब हो रहा है। या तो वो खुद तय कर ले, पंचायत करके तय कर ले, मीटिंग करके तय कर ले कि इस बार इस क्षेत्र से हमें कौन सा ऐसा उम्मीदवार दिखाई दे रहा है जो क्षेत्र के हित में काम करने वाला है, जो लोगों की भलाई करने वाला है, जो बेईमान नहीं है, जो ईमानदार है, जो सोशल वर्कर है, उसका नाम तय कर ले और फिर उसको वोट दे दे। कोई जरूरी नहीं कि उसके लिए पार्टी देखी जाए। अगर भाजपा का ही कोई अच्छा उम्मीदवार है तो आप ऐलान कर दें कि हमें ये अच्छा लग रहा है, हम इस नेता को वोट देंगे। तो जाहिर सी बात है कि जब आप इस तरह का व्यवहार अपनाएंगे, जब आप बता के उसको जिताएंगे, समर्थन देंगे, तो वो आपका भी साथ देगा, अंत तक साथ देगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। कोई सपा का मन बनाए हुए है, किसी ने कांग्रेस का मन बनाया हुआ है, किसी ने यह सोच रखा है कि हम अपने क्षेत्र के फलाने उम्मीदवार हैं, बहुत अच्छे हैं और ये निर्दलीय खड़े हो जाएंगे, ये जीत जाएंगे। ये सोच अब खत्म करनी पड़ेगी। इस चुनाव में साफ दिखाई देने लगा है कि अगर लोग एकत्र न हुए, इकट्ठे न हुए और उन्होंने अपनी सोच न बदली तो हालात बद से बदतर होंगे। पिछले 5 साल में मुसलमानों को क्या मिला, अल्पसंख्यकों को क्या मिला, उन्हें सोचना चाहिए। यह तो बहुत अच्छा लगा कि फलाने मौलाना, अरे जनाब हैं वो तो जनाब, बीजेपी में चले गए। फलाने मौलाना बीजेपी ज्वाइन कर ली, फलाने नेता बीजेपी में चले गए। सवाल यह है कि कौम को मिला क्या, यह देखना चाहिए। अगर वाकई में किसी नेता के जाने से, किसी मौलाना के जाने से कौम को कोई फायदा हुआ है, कौम को कोई लाभ हुआ है, तो वाकई में आप उसको सपोर्ट कीजिए। लेकिन अगर कोई सपोर्ट नहीं हुआ है, अगर वक्फ संपत्तियों पर कब्जा हुआ है, अगर आपके मसाइल हल नहीं किए गए हैं,
तो फिर आप उनको क्यों समर्थन करेंगे? आपको तो वो चाहिए जो आपके दुख दर्द में खड़ा रहे, जो लॉकडाउन में, जो अस्पतालों में आपकी मदद कर सके। क्योंकि इसी 5 साल के दौरान अस्पतालों का बुरा हाल देखा है, डिस्पेंसरियों का बुरा हाल देखा है, और उनको क्या मिला है? लोगों को क्या मिला है सिवाय इसके कि मौत, दवा के अभाव में मौत, अस्पताल में बेड न मिलने के अभाव में मौत, और जो समस्याएं सबके साथ रही हैं वो समस्याएं सबको झेलनी पड़ी हैं। बिजली की परेशानी, सड़कों की परेशानी और तमाम दिक्कतें जो आम लोगों को आती हैं। इसलिए हमारी चर्चा मुस्लिम मतों को लेकर चलती रहेगी, और अभी हम इसी पर विराम करेंगे कि एक बार मुसलमानों को ये सोचना चाहिए कि उनके किस कदम से मुसलमानों को फायदा मिल सकता है और उन्हें कैसे एकजुट होना चाहिए। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।